हरे कृष्णा। जैसे कल हमने देखा था कि जैसे हमारे चेतना पे जो धूल जमी हुई है उसकी वजह से हम या उसको कैसे क्लियर कर सकते हैं हम कि संकीर्तन के साथ, श्री कृष्ण नाम संकीर्तन। तो ये हम फिर से उसमें और थोड़ा डिटेल में जाके आज देखेंगे कैसे वो होता है। तो जैसे हमें कभी कभी लगता है जब आप सालों साल चैंटिंग करने शुरू करेंगे तो आपको ऐसे लग सकता है कि चैंटिंग हमारा ड्राई हो गया, मतलब उसमें रस नहीं आ रहा है, हमें उसमें मजा नहीं आ रहा है। तो हमारे हृदय तक वो नरिशमेंट जो होता है, वो पोषण होता है, वो पहुंच नहीं रहा है। ये ऐसे ऐसे हमें लगता है। और माइंड में बहुत सारी चीजें चलती रहती है, और स्पेशली जब आप चैंटिंग करते हैं तो बहुत सारी चीजें आती रहती है। तो हम लोग प्रयत्न तो कर रहे हैं बट टेस्ट मिसिंग है, समथिंग इज मिसिंग। तो होता यह है कि हम बहुत बार अब ऐसे लोग हम देखते हैं अपने आजू बाजू कि वो हमेशा बहुत अच्छे से खाते हैं बट उनको नरिशमेंट, वो पोषण मिलता नहीं है। उनका वेट गेन नहीं होता, वो वेट लूज होता है। तो उसमें उनके बॉडी में ऐसे कुछ कृमि होती है, एक वर्म होता है, उसकी वजह से वो होता रहता है। वैसे ही हमारे हृदय में कुछ ऐसी धूल जमी होती है जिसकी वजह से वो हमारा हमारे हृदय तक वो पहुंच नहीं रहा, वो जो जो रस है वो पहुंच नहीं रहा। तो इसमें आपकी ये ऐसा नहीं कि एफर्ट कम पड़ रहा है या सिंसियरिटी या क्वालिफिकेशन नहीं है, ऐसा नहीं है। तो प्रॉब्लम अलग जगह पे है। तो क्या प्रॉब्लम है हम देखते हैं। जैसे हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे लैमेंटेशन फ्रॉम पास्ट, पास्ट की चीजों से हमें दुख हुआ होता है, या फियर अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होगा वो हमें पता नहीं होता है। और प्रेजेंट में क्या चल रहा है उसका भी इल्यूजन होता है, हमें रियलिटी में क्या हो रहा है वो हमें पता नहीं रहता है। माइंड में बहुत सारी एंग्जाइटीज होती है, मतलब चिंताएं होती है, और हार्ट में बहुत सारी इम्प्योरिटीज लाइक एनवी, मतलब तिरस्कार, मत्सर, ये सारी चीजें होती है। तो ये अब हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं कि ये जो एक्चुअली इसको ही हम डस्ट बोलते हैं। जैसे हार्ट में एनवी, एंगर, लस्ट, काम, क्रोध, अब अहंकार, ये सारी चीजें हैं। चीटिंग एंड डुप्लीसिट मेंटेलिटी, मतलब ये ह्यूमंस में ये टेंडेंसी होती है कि चीटिंग करना, या जो भी है झूठ बोलने की प्रवृत्ति हम बोल सकते हैं, या किसी को फंसाने की प्रवृत्ति हो सकती है। अपने आप को हम कन्विंस कर लेते हैं कि हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बट ये भी एक तरह से एक प्रवृत्ति होती है। हमारा माइंड हमारे साथ ट्रिक करता रहता है। तो ये बहुत सारे ऐसी जो धूल होती है, मटेरियल डस्ट उसको बोलते हैं। मटेरियल मतलब भौतिक जगत में होने वाली डस्ट है, ये स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जगत में नहीं होती है। हम इस भौतिक जगत में आते हैं तो ये सारी चीजें हमारे ऊपर परिणाम करती रहती है, और ये डस्ट हमें ब्लॉक करती रहती है। तो इसी तरह से हमें ये पता होगा कि एक कृष्ण की एक लीला पता होगी, जो तृणावर्त राक्षस को कृष्ण ने मारा था। तो तृणावर्त किस स्वरूप में आता है? एक धूल के तूफान के रूप में आया था, एक डस्ट स्टॉर्म वृंदावन में वो आया था। और वो कृष्ण को उठा के लेके गए हवा में ऊपर। तो वहां पे जो भी व्रजवासी थे, गोपीज थे, उनको वो कृष्ण को देख नहीं सक रहे थे, देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि बहुत सारी धूल थी आजू बाजू में, इतना डस्ट था, तो वो अपने आप को भी नहीं देख सकते थे। और वो अपने आप को, मतलब एक दूसरे के ऊपर वो धड़क रहे थे और गिर रहे थे और एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। और वो एक उसी क्षण पे वो कृष्ण के बारे में बहुत दुखित भी हो रहे थे, बहुत व्यथित भी हो रहे थे। सो यही जो है ब्लाइंडनेस जो होता है, ये डस्ट होता है, ब्लाइंडनेस, कियोस एंड पेन। जो हम लोग कृष्ण को नहीं देख सकते और खुद को भी नहीं देख सकते, इस तरह से ये ब्लाइंडनेस होता है। हम कंफ्लिक्ट में होता है, हमारे माइंड के कंफ्लिक्ट में होते हैं, एक दूसरे के साथ कंफ्लिक्ट में होते हैं हम हमेशा। और वो एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं हम लोग, ये होता है। और एक एक तरह से हमारा माइंड, हमारा सोल जो होता है, सोल इज सेपरेटेड फ्रॉम कृष्णा। तो वो जो उस वो जो दुख होता है वो सोल के साथ होता है। और यही माइंड हम इस तरह से, हमारा माइंड पुलिसली काम करता है और रिग्रेट करता रहता है हमेशा। तो विदाउट कृष्णा अनहैप्पी हैप्पीनेस इज नेचुरल, मतलब जब भगवान के साथ हम जुड़े नहीं होते तो ये ऐसे दुख आना होता ही है, ये पॉसिबल है, होता ही है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि हमें भगवान के साथ जुड़े रहना है। तो भगवत गीता में जब एक सेक्शन आता है, सेक्शन चैप्टर 2 में, स्थित प्रज्ञ, जब अर्जुन
अर्जुन कृष्ण को पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति होता है उनके क्या गुण होते हैं। तो पहला ही श्लोक भगवान ये बताते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वन पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्ततो दोषते दोच्यते। तो मतलब यह है कि मनोगतान, मनोगतान ये जो शब्द है इसमें कि इज फ्री फ्रॉम ऑल एजिटेशन, मतलब किसी भी चीज से वो व्यथित नहीं होते हैं, किसी भी चीज से वो व्यथित नहीं होते हैं। और स्थित प्रज्ञ जो होता है वो हमेशा अपने माइंड को कंट्रोल में रखते हैं, और वो जो हमारे जो मेंटल कंकॉक्शन होता है, मतलब माइंड जिस तरह से काम करता है उससे वो फ्री रहते हैं, उसमें फ्रीडम होता है, उसमें उसमें वो डिपेंड नहीं रहते, उसके उसके उससे प्रभावित नहीं होते वो। तो ये जो चैंटिंग है हमारा रियल नरिशमेंट जो होता है वो इस तरह से हमारे माइंड को वो क्लियर करते जाता है। और अगर वो माइंड डस्ट से भरा हुआ होता है तो चैंटिंग हमारा फेल होता रहता है। ठीक है। तो ये हमें क्या करना है, तो होली नेम या जो भगवान का नाम, दो चीजें हमें करने के करने कर, कर करता है हमारे लिए कि वो एंजाइटीज जो होती है, जो चिंताएं होती है माइंड की, वो दूर करता रहता है। और जो दुष्टता होती है हमारी हृदय की दुष्टता, मतलब जो चीटिंग प्रोपेंसिटी और वो सारी चीजें, वो भी खत्म कर देते हैं। हमारे पूर्व कर जन्मों से, जैसे हमने पहले पहले भी देखा है, पूर्व जन्म के संस्कारों से हमारे अंदर ये एनवी मतलब द्वेष, चीटिंग मेंटेलिटी मतलब फंसाने की प्रवृत्ति, और डुप्लीशियस टेंडेंसी मतलब एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे को फंसाने की टेंडेंसी जो है, वो हमारे डीपली हमारे माइंड पे इनग्रेन्ड होती है, हमारे माइंड में होती है। तो ये क्लियर करने के काम ये चैंटिंग से होता है, और स्थित प्रज्ञ स्थिति में हम जाते तब होता है। और ये श्रद्धा और प्रामाणिकता से हम चैंटिंग करते हैं, ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि उस श्रद्धा और प्रामाणिकता से अगर हम चैंटिंग करते हैं तो ये सिचुएशन में हम पहुंच सकते हैं। तो इसका आज का एक्रोनिम है डस्ट। डस्ट से हम डिस्परेट चैंटिंग की तरफ जाएंगे। तो डस्ट मतलब डी, डस्ट क्लाउड्स द माइंड एंड हार्ट, मतलब डस्ट के वजह से, जो धूल की वजह से हमारा माइंड और हार्ट आच्छादित हो गया होता है, और उसके वजह से हम यू मतलब अनेबल टू सी कृष्णा क्लियरली, हम कृष्णा को देख नहीं पा रहे। तो हमें क्या करना चाहिए, एस, एस मतलब शेल्टर इज रिक्वायर्ड, वी कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। हम खुद होके नहीं कर सकते, हमें कृष्ण का शेल्टर, भगवान कृष्ण की शेल्टर या उनकी शरण लेनी चाहिए, और उनको प्रे करना चाहिए। और जैसे जब वो गोपी कृष्ण को ढूंढ रही थी, जब उनको धूल में दिखने रहा था, वो कृष्ण को पुकार रही थी, उसी तरह से हमें कृष्ण को पुकारना है कि कहाँ हो भगवान, कहाँ हो, और हमारे, हम आपके वजह से व्यथित हो रहे हैं, ये भाव वहां पे होना चाहिए। और इस ये करने के लिए हमें होली नेम का सहारा लेना चाहिए। और ये जब हम जप करते हैं, इसी भावना से अगर जप करते हैं, तो हमारा जप जो होता है बहुत अच्छे से होता है। तो चैंट हेल्पलेसली, हेल्पलेस मतलब हमें और कोई सहारा नहीं है, नॉट प्राउडली, प्राउडली मतलब एक अहंकार होता है। सो हमें भगवान के चरण में एक शरणागत होके जप करना है। तो इसी तरह से हम जप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग अपना जब स्टार्ट करेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अनम्यूट करेंगे और 2 राउंड हम स्टार्ट में चैंटिंग करेंगे। हरे कृष्ण।